उरयभिलाष निरंतर होई। और देखी हो नयन परम प्रभु सोई। निरंतर, हमारे शरीर में निरंतर क्या है? सो जाने पर भी कार्य कर रही हो, जगने पर भी कार्य कर रही हो, किसी प्रकार का कोई आपदा मुसीबत हो तब भी वो न रुक रही हो। ऐसी निरंतर कौन सी चीज हमारे शरीर में है? क्या है? उर अभिलाष निरंतर हो, इनकी इच्छा जो है निरंतर। निरंतर क्या है? ये हमारी सांसें जो हैं ये ही निरंतर है। किसी भी अवस्था में ये रुकती नहीं है। ये रुक जाएंगी, शरीर छूट जाएगा। आज इनका शरीर भी इतना जर्जर हो चुका है, जब कुछ खा पी नहीं रहे हैं तो शरीर के इनके क्या हाल है? अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनादि मनग नहीं पीरा। इनका शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया है, तब भी निरंतर जो इन्होंने प्राणायाम करके अपने श्वास को जीत लिया, उस श्वास में इनका अब भी वही निरंतर जप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या इनकी इच्छा है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी से भी जो नहीं पूर्ण हो रही है, ऐसी क्या इनकी अभिलाषा है? क्या इच्छा है? क्या इनको चाहिए? देखी हो नयन परम पुरुष हुई। कौन सा परम प्रभु है वो? जो ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी बड़ा है, श्रेष्ठ है। ऐसा कौन सा परम प्रभु जिसको ये देखना चाहते हैं? अगुण अखंड अनंत अनादि, और जेहि चिंतहि परमार्थवादी। गुण रहित, अगुण, अखंड, भेद रहित, अनंत, सर्वव्यापी, अनादि, जिसका कोई न आदि है न अंत है। जेहि चिंतहि परमार्थवादी, परमार्थवादी जिसका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनूपा। उपमा वेद भी जिसको नहीं पहचानते, नेति नेति कह करके जिसका गान करते हैं, ऐसा परमात्मा जिसको वेद भी नहीं जानते। विष्णु विरंचि शंभु भगवाना, और उपजनि जासु अंश ते नाना। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर अनेकानेक जिससे जन्म पाते हैं। उपजहि जासु अंश ते नाना।
ऐसे प्रभु सेवक बस आही, भगति है तू लीला तनु गाही। वेदों में बताया गया कि इस प्रकार का भी जो परमात्मा है वो अपने भक्तों के वश में रहता है, भक्त के वो बस में रहता है। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ऐसा परमात्मा अपने भक्तों के वश में रहता है, जिससे ब्रह्मा विष्णु शंकर अनेकानेक जिसके अंश से उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। ये वेदों में लिखा है। आज ये दृढ़ संकल्प लिए हुए मन में, उन सांसों में उनका जप चल रहा है। एक ही इनकी इच्छा है कि जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा। यदि वेदों में लिखी हुई यह बात सत्य है कि ऐसा परमात्मा भक्तों के वश में रहता है, भक्तों के लिए वो अवतार लेकर के आता है, लीलाएं करता है भक्तों के लिए, जिससे भक्तों को सुख प्राप्त होता है। अगर वेदों में लिखा यह वाक्य सत्य है तो मेरी भी इच्छा वो पूर्ण करें, यही मैं निरंतर उनका जप कर रहा हूं। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमारी पूजिय अभिलाखा। तो वो परम पिता परमात्मा हमारी अवश्य ही इच्छा पूर्ण करेगा। इस प्रकार से निरंतर इनका चिंतन चल रहा है। श्वास में इनका ये जप चलने लगा, शरीर में इनके अस्थि मात्र हुए रहे, शरीर हड्डियों का ढांचा है, लेकिन श्वास में इनका जप चल रहा है, उस परमात्मा का चिंतन चल रहा है। यही चिंतन ही परमार्थवादी। जप एक बाह्य जप है जिसको हम लोग माला से, कर माला पे जपते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं। धीरे धीरे जब ये सिद्ध हो जाता है तो हमारे अंदर की माला चलने लगती है। यही माला जो श्वासों की माला है, श्वासों में जब ये जप चलने लगता है तो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते किसी भी अवस्था में जप नहीं टूटता है। भगवान के भक्तों का ये जप निरंतर चलता है। जब तक श्वासें चल रही हैं जप चल रहा है। मोहे लादे भजन की वो माला, मोहे लादे, मोहे लादे, मोहे लादे भजन की वो माला, मोहे लादे भजन की। कौन सी माला? जो माला मीरा ने फेरी, जो माला मीरा ने फेरी, बश में कर लियो नंद लाला, मोहे लादे भजन की वो माला, मोहे लादे भजन की। यह जो भजन की माला जब श्वासों में उतर जाती है तो किसी भी अवस्था में हमारा चिंतन नहीं टूटता, मन नहीं विचलित होता, बुद्धि नहीं दूषित होती। समस्त अवस्थाओं में हम उस परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं। संसार की किसी भी वस्तु से हमको किसी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है।
शरीर निर्वाह के लिए जो भी ईश्वर की इच्छा से प्राप्त हो गया वही पर्याप्त हो गया। कहते हैं कि ऐसे भगवान के भक्त जो होते हैं उनको किसी प्रकार का कोई भी सांसारिक चिंतन नहीं चलता, शरीर निर्वाह के लिए भी वो किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करते।